नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है हिंदी से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार। ठीक है, जो हिंदी के साहित्यकार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किन किन लोगों को दिया। ये बहुत सी भाषाओं में दिया जाता है, तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश। तो अपन को हिंदी पढ़ना है, तो हिंदी के जो साहित्यकार हैं उनको हिंदी के क्षेत्र में कम मिला। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, एक क्लास अपनी यूपी प्लस जो आपका डी एग्जाम होना है 23 अगस्त से, इसके लिए विशेष तौर पर रिवीजन के तौर पर चलाई जा रही हैं, तो इसको ज़रूर देखें। ठीक है, इसमें आपको 100% कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ से आपके हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना रचनाएं हैं, कौन सी रचना के लिए दिया गया, ये अपना क्रम है, कौन सी क्रम का, और साहित्यकार कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया था चिदम्बरा के लिए, हिंदी के लिए। इसके पहले जो जी शंकर कुरूप को इसका साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को, जो मलयालम भाषा के आपके साहित्यकार थे। लेकिन हिंदी में चिदम्बरा को मिला था सबसे पहले 1961 में। ठीक है, 1961 में। ये चौथा था, चौथा क्रम का उस समय। पहला जी शंकर कुरूप, ऐसे ऐसे चौथा कहेगी। जब चौथा मिला तो चिदम्बरा के लिए दिया गया 1961 में। और किसको दिया गया था? सुमित्रानंदन पंत जी को दिया गया था। ठीक है, इसमें अकेला केवल पंत लिख के आया है, तो आपके ऑप्शन में भी पंत लिख के आ सकता है। ठीक है, या सुमित्रानंदन पंत पूरा लिख के आ सकता है, तो इस पर आप विशेष ध्यान देना है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। अगला है अपना उर्वशी। ठीक है, उर्वशी 1972 में इसको दिया गया था। ये 8वां था। ये याद नहीं रखना ये क्रम कौन सा था, अपन को ये याद रखना है। ठीक है, 1972 में दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर के लिए। किसको दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर, जो इनकी प्रमुख रचना थी उर्वशी, उसके लिए दिया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं। कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, ये 1978 में दिया गया। अज्ञेय। ठीक है, हीराचंद वात्सल अज्ञेय इनका फुल नाम था। ये कई बार इनका फुल नाम पूछ लिया जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो हीराचंद वात्सल अज्ञेय इनका नाम हो जाएगा। तो अपना चिदम्बरा 1961 में दिया गया सुमित्रानंदन पंत जी को। उर्वशी के लिए 1972 में, 4 साल बाद दिया गया दिनकर जी के लिए। फिर कितनी नावों में कितनी बार, फिर अपने कितने 1978 में दिया गया अज्ञेय जी को। फिर इसके बाद आ जाता है यामा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यामा आपकी हर परीक्षा में, जो जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं जिसमें आपकी हिंदी आती है, तो ये यामा वाला आपका जरूर हर, अगर आपकी ज्ञानपीठ पुरस्कार कुछ क्वेश्चन पूछता है तो यामा से आपका जरूर पूछता है। ठीक है, तो यामा को कब मिला? 1982 में। ये महादेवी वर्मा, यामा किसने लिखी थी? महादेवी वर्मा को दिया गया था, साहित्यकार थे। और उनकी रचना कौन सी थी? यामा। ठीक, 1982 में दिया गया था। ठीक है, ये कभी या डायरेक्ट सन पूछ लिया जाता है इनका, तो इनको विशेष ध्यान रखना है। 61 में, फिर 72 में, फिर 78 में, फिर 82 में। और फिर इसके बाद जो 1992 में है, इसके अब एक विशेष कविता के लिए या विशेष रचना के लिए नहीं दिया जाता। अब क्या है, 10 साल का इनका, कितनी इन्होंने पुस्तक ली, 10 साल के इसका पूरा इनका कार्यकाल देखा जाता है कि इन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी, कौन कौन से इनने सामाजिक कार्य किए, तो उसमें अब संपूर्ण साहित्य में दिया जाता है। ठीक है, इसमें 10 या 15 साल का इनका कार्यकाल देखा जाता है, कितनी पुस्तकें लिखी, तो पूरा अब संपूर्ण साहित्य में इनको दिया जाता है। 1992 में किसको दिया गया है? नरेश मेहता को। ठीक है, जो महादेवी वर्मा थी, यहाँ तक एक व्यक्तिगत एक रचना के लिए दिया जाता था, लेकिन अब संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा 1992 से। नरेश मेहता हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं। संपूर्ण साहित्य के लिए निर्मल वर्मा, इनको साथ में मिला था नरेंद्र मेहता। निर्मल वर्मा पंजाबी लेखक गुरदयाल सिंह के साथ संयुक्त रूप से इनको दिया गया था। ठीक है, निर्मल वर्मा और नरेंद्र मेहता को। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। संपूर्ण साहित्य में आ जाएगा 1999 में 35वां। इसके बाद आगे 2005 में कुंवर नारायण सिंह को दिया गया। इसके बाद अमरकांत, कुंवर नारायण और अमरकांत को साथ में दिया गया था संपूर्ण साहित्य के लिए। ठीक है, 2009 में किसको 45वां दिया गया? श्रीलाल शुक्ल को, श्रीलाल शुक्ल। ठीक है,
इसके बाद 2013 में केदारनाथ सिंह को दिया गया। 2017 में 53वां कृष्णा सोपती को दिया गया। ठीक है, कृष्णा सोपती की 2020 या 21 में इनकी मृत्यु हो गई है। तो यहाँ से आपके जो कृष्णा सोपती को हिंदी का अभी तक आखिरी ये दिया गया है। अब इसके बाद अभी किसी को नहीं दिया गया हिंदी का। तो ये कृष्णा सोपती मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली आखिरी अपनी महिला भी हैं। और क्या है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इसके बाद अभी किसी की घोषणा नहीं हुई किसको दिया गया। ठीक है, तो कृष्णा सोपती अभी हिंदी की आपकी प्रमुख हैं। तो या इसके बाद अपन लोग आगे चलते हैं और देख लेते हैं इन्हें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में संक्षिप्त जानकारी। ठीक है, तो पुरस्कार का वर्ग साहित्य, स्थापना 1965 में हुई। पुरस्कार राशि 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, कई डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, 1965 में हुई और 61 में अपने को मिल गया था। ठीक है, जो अपना हिंदी साहित्य था उसको चिदम्बरा के लिए स्मृतानंदन पंत को मिल गया था। प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप मलयालम भाषा के लिए, हमने बता दिया। भारत के प्रथम महिला विजेता आशापूर्णा देवी। ठीक है, जो बांग्ला से संबंधित थी, बांग्ला भाषा में इनको दिया गया था। आखिरी विजेता अभी तक कौन है? अमिताभ घोष। ठीक है, इसमें और 2018 का है, इसमें अभी और दिए जा चुके हैं, अमिताभ घोष हैं। ठीक है, इसके बाद साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में दिए जाने वाला ये प्रमुख सर्वोच्च सम्मान है। यहाँ से कई बार पूछे गए हैं। तो अपने कितने हो गए? 11, लगभग 11 आपके साहित्यकारों को हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार, नहीं हिंदी साहित्य नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार आपने को दिया गया। तो गिन लेते कितने हैं? पंत हो गए, दिनकर हो गए, आगे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 लोगों को अभी तक अपने हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 11 लाख इसमें रुपये राशि है। ठीक है, उसमें आपका सर्वोच्च चिन्ह मिलता है उसमें। और यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले चिदम्बरा को दिया गया हिंदी साहित्य में, और सबसे पहले 1965 में शुरू हुआ। और किसको? जी शंकर कुरूप को दिया गया, जो मलयालम भाषा के प्रमुख साहित्यकार थे। ठीक है, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।